नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन आर्टिकल 21 के अंतर्गत होता है। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पराली जलाना या प्रदूषण फैलाना व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। वे कौन कौन से माध्यम बनते हैं कि प्रदूषण से व्यक्ति के जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि जो प्रदूषण होता है पराली जलाने के कारण, सर्दियों के मौसम में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो पराली जलाई जाती है उसके कारण प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और पराली जलाने से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो बताता है हमें कि किस प्रकार से वो व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो अब हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, किस प्रकार से करता है, उसके सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां पैदा करके, खतरा पैदा करके। इसी प्रकार से जो प्रदूषण होता है वो समाज के कुछ कमजोर समूहों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। साथ ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत आजीविका का भी एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो आजीविका और कृषि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है प्रदूषण बढ़ने से, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके शारीरिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रदूषण प्रभावित करता है, शारीरिक कल्याण को प्रभावित करता है, जिससे उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इस पक्ष को जानने के बाद ये भी देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर प्रदूषण से किस प्रकार से दबाव बढ़ता है, जिससे जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वे भी उस सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, यानी वे भी प्रदूषण के कारण अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इन सब पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ये प्रश्न पत्र 3 से जुड़ जाएगा। उसके पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं उस खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही आर्टिकल 21 के कारण और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण ये भारतीय राज्य व्यवस्था से भी जुड़ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं और कई शाखाओं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे करोलबाग स्थित जो दिल्ली में करोलबाग शाखा है उसमें हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इसके अलावा इंदौर शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 11 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। इन शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही 8750187501 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसके अंतर्गत उसने कहा है कि जो पराली जलाना है और पराली जलाने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और ये बात कही गई है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पराली से होने वाले प्रदूषण के कारण व्यक्ति के जीवन के अधिकार पर, जीवन के मौलिक अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पराली से होने वाला प्रदूषण आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को प्रदान किए गए, नागरिक को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और ये बात पहले भी कही जा चुकी है और इसलिए केंद्र सरकार को ये बात याद दिलानी बेहद जरूरी है। आर्टिकल 21 जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करते हैं और इस अधिकार की जब हम व्याख्या करते हैं तो इस व्याख्या में यह भी शामिल हो जाता है कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पर्यावरण क्षरण से जो पर्यावरण की क्षति होती है वो सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ और उनके वेलफेयर यानी कल्याण को प्रभावित करता है, जिससे उनके जीवन को हानि होती है
और तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं। जीवन उनका एक तरह से क्षरण अवस्था में जाता है, कम होता है। और कई रिपोर्ट इस प्रकार से आती है कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण ने व्यक्ति के लाइफ स्पैन को यानी जीवन अवधि को कम किया है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण क्षरण है वो व्यक्ति के जीवन की अवधि को प्रभावित करता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पराली जलाना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अब हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पराली से होने वाला प्रदूषण व्यक्ति के स्वास्थ्य के अलावा अन्य चीजों को प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण वेलफेयर को प्रभावित करता है, उसकी आजीविका पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, जो आर्टिकल 21 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, उसका ओवरऑल वेलफेयर प्रभावित होता है, कल्याण प्रभावित होता है। जैसे पराली जलाने से कई प्रकार के प्रदूषक वायुमंडल में जाते हैं, हमारे पर्यावरण में जाते हैं, जैसे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10। ये धूल के इस प्रकार के छोटे छोटे कण हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है या 10 माइक्रोमीटर या उससे कमतर है। ये इतने छोटे प्रकार के कण होते हैं कि सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में बैठ सकते हैं और समय के साथ श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ साथ कैंसर के भी कारक बन सकते हैं। इसी के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के प्रदूषक पराली जलाने से निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। खास तौर से जैसे जैसे दिवाली का मौसम आता है, दिल्ली में मौसम ठंडा होना शुरू होता है, तो इस ठंडी होती एक तरह से पर्यावरण में जो प्रदूषक फैलते हैं वो प्रदूषक वायुमंडल के निचले स्तर पर ही बने रहते हैं। जो जैसे जैसे दिवाली का मौसम आता है तो उसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रदूषण की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र इससे बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता है, जिससे तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं, जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का ये कारण बन सकता है। नागरिकों के जीवन के अधिकार को ये खतरे में डालता है क्योंकि खराब वायु गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पराली जलाने के कारण लगातार बढ़ता प्रदूषण नागरिकों को स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार से वंचित करता है, यानी उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होता है। साथ ही इस प्रकार का प्रदूषण समाज के कमजोर समूहों को ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और जब हम कमजोर समूहों की बात करते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से समूह आते हैं? उसमें आते हैं जैसे बच्चे, उसमें आ जाते हैं बुजुर्ग, उसमें आ जाते हैं जिनकी आयु 60 या 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है, और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो संवेदनशील समूहों में आ जाते हैं। शिशु हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है और प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति ये वर्ग विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। बच्चे जिनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं, उस विकासशील अवस्था में ही उन्हें दीर्घकालिक रूप से गंभीर स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पराली जलाने पर नियंत्रण में अगर सरकारें निष्क्रियता दिखाती हैं, पैसिवनेस दिखाती हैं, तो इससे इन वल्नरेबल ग्रुप्स के मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन होता है, उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण को लागू करने में सरकारी चूक के कारण इन्हें असमान रूप से कष्ट उठाना पड़ता है। यहां पर एक बात आपको जानने की आवश्यकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपको जानते होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक सेक्शन है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंतर्गत अगर आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो इसको एक दंडनीय अपराध बनाया गया था। लेकिन हाल ही में इस सेक्शन में संशोधन करके, जो संशोधन 1 अप्रैल से लागू हुआ है, यह किया गया है कि अब अगर आप इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुई है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना है और इस चीज की भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आलोचना की गई है, क्योंकि अगर सरकार इस अधिनियम को लागू नहीं करती है
तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से एक परफेक्ट, एक प्रभावी मैकेनिज्म, एक प्रभावी तंत्र इसे लागू न करने के कारण किस प्रकार से जो समाज के कमजोर समूह हैं उनको कष्ट उठाना पड़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाला जो पर्यावरण प्रदूषण है वो व्यक्ति की आजीविका पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। जैसे अगर कहीं पर पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है तो वो दूसरी फसलों को भी प्रभावित कर सकता है। उस तरह का प्रदूषण न केवल दूसरी फसलों को प्रभावित कर सकता है बल्कि वो पशुधन पर भी, जो मवेशी हैं उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे व्यक्ति की आजीविका के साधन सिमटने लगते हैं और ओवरऑल कृषि समुदाय की आय में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये आजीविका के उल्लंघन का भी आधार बन जाता है। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, उसमें आजीविका के अधिकार को भी उसका मौलिक अधिकार नागरिक का माना गया है। और अगर आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ता है, कृषि समुदाय की या अन्य समुदायों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसानों की आय पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत ही आएगा। इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण जो कि पराली के कारण हो रहा है न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, बल्कि कृषि समुदाय की आर्थिक स्थिरता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो आजीविका पर भी ये खतरा डालता है। इसी तरह से मानसिक और शारीरिक जो कल्याण है, जो वेलफेयर है, वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ता है तो इससे खराब वायु गुणवत्ता के कारण व्यक्ति को तनाव और चिंता हो सकती है और उसके जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। लोग बाहर जाने से बचते हैं, लोग अगर बाहर नहीं जाते हैं, बाहरी गतिविधियों से बचते हैं, तो उनकी जीवन शैली में एक ठहराव आता है, एक गतिहीनता आती है, जिससे वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का शिकार, खराब स्वास्थ्य का शिकार हो सकते हैं। नागरिकों को दैनिक गतिविधियों या बाहरी व्यायाम के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित करना उनके जीवन के अधिकार के मूल तत्व के विरुद्ध ही माना जाएगा, जिसमें कल्याण भी शामिल है, जिनमें उसका ओवरऑल वेलफेयर भी शामिल है। तो इस प्रकार से भी ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है प्रदूषण। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो पूरा ढांचा है उस पर भी ज्यादा एक दबाव डाल देता है, ज्यादा दबाव इस प्रकार से डालता है क्योंकि प्रदूषण से तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य जो हमारे अस्पताल हैं उनमें जाते हैं, उनमें जाने के कारण हमारा जो पूरा ढांचा है उस पर दबाव बढ़ता है। जिन लोगों को उनकी जगह पर इलाज मिलना चाहिए था सामान्य बीमारियों के लिए, उनको भी इलाज नहीं मिल पाता है। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण से जो लोग प्रभावित हैं उनके भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर है। और इसके अलावा जिन सामान्य बीमारियों के लिए कोई स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया गया है, उनको भी अगर व्यक्ति को सही इलाज नहीं मिल पाता है सामान्य बीमारियों के कारण, तो उनके भी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के अधिकार पर यह नकारात्मक असर डालता है। प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें सांस संबंधी समस्याओं वाले अधिक रोगियों का इलाज करना पड़ता है अस्पताल में। अन्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं से संसाधन हट जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र दक्षता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये उन सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है जो सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी ये बुरा असर डालता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं इन प्रभावों को देख करके कि अगर पराली जलाने से अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी होती हैं, तो वो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी उनकी तरह तरह की बीमारियों का कारक बनता है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी और उनके टोटल वेलफेयर पर भी, समग्र कल्याण पर भी नकारात्मक रूप से असर डालता है, जो अंततः व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो कि उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं उस पर प्रभाव डालता है। और इसके लिए त्वरित गति से कदम उठाए जाने चाहिए। पराली से होने वाले प्रदूषण के अंतर्गत जितने भी हमारे कानून बनाए गए हैं, हमने एक वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसका आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से पराली से नकारात्मक रूप से ओवरऑल स्वास्थ्य प्रभावित होता है और उसको रोकने के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पराली जलाने के से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आपके ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार।
इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।